जय श्री राम प्रिय साथियों। मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष का ये अंतिम माह है, तो आपके मन में भी प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये सवाल होगा, मिथुन राशि के प्रत्येक जातक के मन में ये सवाल होगा कि ये दिसंबर का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी कैसी रहेगी, व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार में रिश्ते कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी और सबसे ज़रूरी आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इसके अलावा यदि आपने कहीं अपना पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, तो उसका रिटर्न आपको कैसा मिलेगा। तो आपके इन समस्त प्रश्नों, इन जिज्ञासाओं के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूँ आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रोवेद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे मिथुन राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के एक एक जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। इसके अलावा जानेंगे शुभ रंग, शुभ अंक और महीने की शुभता को बढ़ाने वाले आवश्यक उपाय। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। तो साथियों, यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके लिए ये महीना शुभ संकेत लेकर के आया है। परिवार में आपसी रिश्ते और अधिक मजबूत बनेंगे, पूरे परिवार का सहयोग आपको मिलेगा व माता पिता का आशीर्वाद भी आप पर बना रहने वाला है। इस दौरान आपकी अपने पुराने मित्रों से भी बातचीत होगी। जो मित्र कहीं यादों के पन्ने में सिमट गए थे वो आपके जीवन में फिर से आएंगे, जिससे आपका मन आनंदित होगा। यदि आपके परिवार में कोई विदेश में पढ़ाई करने या नौकरी करने जाने का इच्छुक है, प्रयास कर रहा था, लगातार लगा हुआ था, तो इस महीने योग अच्छे बन रहे हैं। वीजा बनवाइए, विदेश आप जरूर जाएंगे। साथ ही माह के मध्य में घर में फंक्शन हो सकता है जिसमें परिवार के समस्त लोग, सभी रिश्तेदार सम्मिलित होंगे। एक अद्भुत सकारात्मक कुटुंबी माहौल बनेगा और यदि आपके मन में कोई निराशा घर कर गई थी तो इस माहौल में वो भी दूर हो जाएगी। व्यापार और नौकरी, तो साथियों आर्थिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस माह आपके लिए कुछ अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। इस दौरान कुछ ऊंच नीच होने की भी संभावना है, अतः अपने निर्णयों में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ग्रह गोचर ऐसा कह रहे हैं। आप ज़्यादा चिंता न करें, बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान दें। यदि चिंतित रहेंगे तो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। बाजार में आपके स्वभाव के कारण आपकी छवि सकारात्मक बनेगी, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी वाली बनेगी, सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे। राजनीति से संबंधित लोग, पॉलिटिकल फील्ड के लोग इस माह किसी चुनौती से जूझेंगे। उनको कोई नई चुनौती मिलेगी जिससे उन्हें एक नया अनुभव होगा और उनके जो एक कहते हैं कि उनकी जो इंसाइट, जो उनकी सोचने समझने की क्षमता है वो भी विकसित होगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए पुरानी समस्या समाप्त होगी तथा काम का बोझ थोड़ा सा कम होगा, अतः आप अपने परिवार को ज़्यादा समय दे पाएंगे। अब आते हैं शैक्षिक जीवन पर, कैरियर पर कि शिक्षा व कैरियर कैसा रहने वाला है। तो साथियों, परीक्षा का तनाव आप पर हावी हो सकता है। ऐसे में पढ़ाई को लेकर के आप तनाव में आ सकते हैं। किसी प्रकार के तनाव को लेने के बजाय मन को शांत रखें, योग ध्यान करें, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। खुद पर आपको विश्वास रखना होगा। इंजीनियरिंग के छात्र अपने सहपाठियों की किसी बात से निराश हो सकते हैं तथा उन्हें अपने प्रोजेक्ट इत्यादि में समस्या हो सकती है। जो परीक्षार्थी सरकारी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उन्हें इस माह सफलता मिलेगी तथा किसी के द्वारा उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा जो भविष्य में उनके लिए सहायक सिद्ध होगा। देखिए, कहीं से भी यदि आपको एक अच्छी सलाह मिलती है तो उस पर विचार करिए, उस पर मनन करिए, चिंतन करिए, स्वाध्याय करिए और एक निष्कर्ष के बाद, एक मानसिक चिंतन के बाद ही उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। यदि प्रेम जीवन, लव लाइफ की बात करें तो माह की शुरुआत में आप अपने पार्टनर के साथ रोमांस करने के मूड में रहेंगे। आप दोनों के बीच निकटता बढ़ेगी। परिवार में दोनों के प्रेम की मिसाल दी जाएगी तथा आप भी एक दूसरे को भलीभांति समझेंगे। आप दोनों एक दूसरे के पास बैठेंगे, एक दूसरे के मनोभावों को, एक दूसरे के भावनात्मक पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं और किसी से प्रेम करते हैं तो इस माह उसे बताने के लिए अनुकूल है। ऐसे में उनसे खुलकर बात करें तथा अपने मन की बात उन्हें बताएं कि आप उनके विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप कहेंगे नहीं तो वो समझेंगे कैसे। यदि कहीं आपके विवाह की बात चल रही थी तो उसके इस माह आगे बढ़ने की संभावना अधिक है। साथ ही आपको अपने ननिहाल पक्ष से भी किसी के विवाह का प्रस्ताव आ सकता है जो आपके लिए काफ़ी अनुकूल होगा, सकारात्मक होगा और स्वयं आप भी कहीं ना कहीं मन ही मन इस प्रस्ताव को चाह रहे होंगे। यदि स्वास्थ्य जीवन की अब हम बात करें, हेल्थ लाइफ की बात करें, हेल्थ इज वेल्थ,
तो माह का दूसरा सप्ताह अत्यधिक महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ तो इतना नहीं होगा, लेकिन कुछ अन्य चिंताएं आपको घेरे रह सकती हैं। देखिए, चिंता ऐसी चीज़ है, एक कहावत है कि इंसान अपने इमेजिनेशंस में ज़्यादा सफ़र करता है कंपेयर देन रियलिटी, अर्थात आप अपनी कल्पनाओं में कहीं ज़्यादा सफ़र करते हैं और वास्तविकता में उन जो समस्याओं का अस्तित्व है वो कहीं नहीं होता है। तो जो मानसिक दबाव आप पर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। हालांकि तीसरा सप्ताह आते आते स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ, संतुलित और एक हार्मोनियस लाइफ जिएंगे। सलाह के तौर पे जीवन में योग को शामिल करिए, प्राणायाम को शामिल करिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए। यदि आप उनकी शरण में जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी समस्त चिंताओं का हल चुटकी बजाते निकल आएगा। अब आते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह में कौन सा अंक शुभ रहेगा। तो साथियों, नंबर 6 यानी 6 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप इसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में प्राथमिकता देते हैं तो सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। अब आते हैं शुभ रंग पे कि किस रंग का इस्तेमाल मिथुन राशि के जातकों को दिसंबर महीने में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। तो मेहरून रंग का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। अब आते हैं साथियों की कौन सी बातों का ध्यान आपको इस महीने खासकर रखना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक की चिंताएं मत करिए, जो चीज़ सामने है उसका डट करके मुकाबला करिए। दूसरा, पेशेवर जीवन में किसी भी नए अभी काम को आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जो चीज़ें पहले से चल रही थी उसे वैसे ही चलने दीजिए। तीसरा, अपने परिवार में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्कता रखनी होगी। उनका समय समय पर ब्लड चेकअप कराते रहिए। इसके अलावा कुंडली का एक बार उनके विश्लेषण ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे छाया रोग होते हैं जो डॉक्टर्स की पकड़ में नहीं आते हैं लेकिन आपको परेशान करते रहते हैं। अब आते हैं कि आवश्यक उपाय, इस महीने आप कौन से आवश्यक उपाय करें कि मिथुन राशि के लिए दिसंबर का महीना ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक हो सके। तो सबसे पहले हनुमान जी की शरण में रहिए। मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के मंदिर में बैठ के आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। यदि जीवन में आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो भोजन करने से पहले गौ माता को रोटी और गुड़ का भोग लगाएं। चींटियों को मीठी पंजीरी आप डालना शुरू करें। तीसरा, पक्षियों के लिए सतनाजा रखें और पानी रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आपकी समृद्धि बढ़ेगी। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, यदि आपको शनि और राहु की कृपा प्राप्त करनी है तो समाज में जो अशक्त लोग हैं, जो किसी कारणवश मतलब समाज के हाशिए पर चले गए हैं, पिछड़े रह गए हैं, उनकी आप भरपूर सहायता करिए। धन से, तन से, मन से जैसे कर सकते हैं उनकी सहायता करिए। उनको आगे लाने का यदि आप प्रयत्न करते हैं तो आपको शनि की और विशेषकर राहु की कृपा ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। तो ये था साथियों मिथुन राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइए। इसके अलावा एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए, ताकि ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी बिना किसी देरी के आप तक पहुंचती रहे। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।